हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए हिस्ट्री के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। मतलब कि जैन, बौद्ध, वैष्णव तथा शैव धर्म से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको कवर करेंगे। और ये सीरीज़ जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं आने वाले उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुस्तक में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्हें सकल जम्बू द्वीप का स्वामी कहा है। तो ये कहा है महावंश में। तो बौद्ध साक्ष्य सिंघली अनुश्रुति का है महावंश ग्रंथ। इसी में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक कहे जाते हैं, इन्हें हम सकल जम्बू द्वीप का स्वामी कहा गया है। हर्ष के शासनकाल में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसका अध्यक्ष कौन था। ये हो जाएगा शीलभद्र। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये थे नागार्जुन। नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी। तो ये थी सातवाहनों के शासनकाल में। जो कार्ले है ये चैत्य प्राचीन भारत के सर्वाधिक सुंदर तथा भव्य स्मारकों में से एक है। नेक्स्ट है अंतिम चार तीर्थंकर दिए गए हैं और ये जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। बताना है इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें महावीर संबंधित है सिंह से, पार्श्वनाथ ये हाथी से नहीं संबंधित है, ये संबंधित है सर्प फड़ से। ठीक है, सर्प के फड़ से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी ही सही सुमेलित नहीं है। जो अरष्ट नेम है ये शंख से संबंधित है तथा नेम नील कमल से संबंधित है। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है मध्य एशिया के दक्षिण भाग में कौन सा राज्य जो कि चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो ये हो जाएगा खोतान। और बौद्ध परंपरा के अनुसार जो अशोक का पुत्र था कुणाल, इसने हिंद राज्य की स्थापना की थी तथा खोतान ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था। तो ये हो जाएगा श्री विजय। नेक्स्ट है कौन सा सही नहीं है, बताना है। नेक्स्ट है कौन सा सही नहीं, बताना है। जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, सही है। जो अभिधम्म पिटक है इसमें मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सुत्त पिटक में मिलती है, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकल्प है, तो इसका तीसरा गलत है, क्योंकि जो विनय पिटक है ये मुख्य रूप से भिक्षु व भिक्षुणियों पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, बिल्कुल सही है ये। तो त्रिपिटक की बात करें तो ये बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है, इसमें बुद्ध की शिक्षा व उपदेशों का संकलन है। 3 पिटक है, इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक की बात करें तो यह मुख्य रूप से भिक्षु तथा भिक्षुणियों पर आधारित है, इसमें नियम तथा अनुशासन है। सुत्त पिटक की बात करें तो इसका अर्थ होता है धर्म उपदेश, मतलब धर्मों का उपदेश, तो इसमें मिलता है बुद्ध के धार्मिक विचार तथा उपदेशों का संग्रह। सुत्त पिटक कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय। और अंगुत्तर निकाय की बात करें तो इसमें प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अभिधम्म पिटक थर्ड है, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ के अंतर्गत क्या शामिल है। तो इसमें धर्मसूत्र है, स्मृतियां हैं, इसमें धर्म सूत्र है, स्मृतियां हैं तथा स्मृतियों पर टीकाएं हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। जैन ग्रंथ से जो 16 महाजनपद थे उनका उल्लेख मिलता है किससे। तो ये जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलता है। नेक्स्ट है गांधार की कैपिटल क्या थी। ये हो जाएगी तक्षशिला, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी है। अंग की बात करें तो अंग की राजधानी थी चंपा, जो कि वर्तमान में बिहार में है। शूरसेन की कैपिटल थी मथुरा, जो कि यूपी में है। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो स्थविरवाद है, ये जैनों का एक संप्रदाय है, तो इसका पहला ही सही नहीं है, क्योंकि स्थिरवाद जैन से नहीं संबंधित है, ये संबंधित है बौद्ध से, तो इसका ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। जो निकाय ग्रंथ है ये बौद्ध से संबंधित है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और महावीर ने अपने प्रवचन अर्ध मगधी भाषा में दिए हैं, तो इसके बाकी 3 सही है, पहला गलत है। तो मगध के शासक कालाशोक, इसी के शासन काल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। इसी में जो बौद्ध संघ है वो 2 संप्रदाय में बढ़ता है, स्थिरवाद, स्थविरवाद तथा महासंगिक में। नेक्स्ट है वज्जी महाजनपद कितने गढ़ों का संघ था। तो ये 8 गढ़ों का संघ था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है और उनके 2 प्रकार के राज्य थे, एक तो थे गणतंत्र राज्य, दूसरा था राजतंत्र। तो इसमें 16 महाजनपद थे, इनमें से भी 4 राजतंत्र थे तथा 2 गणतंत्र थे।
गणतंत्र कौन कौन से थे? वज्र तथा मल्ल था। तो वज्र ये 8 गणों का संघ था और बुद्ध के समय में ये शक्तिशाली संघ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्रायः एक काल में बनाया गया था किसमें? तो ये बनाया गया था मथुरा तथा गंधार कला में। किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे नागार्जुन। और महावीर का अत्यंत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ की थी? तो ये की थी जिम्बिका ग्राम में। महावीर ने कड़ी तपस्या के बाद वैशाख शुक्ल दशमी के चतुर्थ प्रहर में मगध के जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे गौधु आसन में ध्यानावस्था में 12 साल 5 महीने और 15 दिन रहे थे। तब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मतलब कैवल्य की प्राप्ति होती है। किस महान आचार्य के द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भाषा भारत में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है भद्रबाहु के द्वारा। और भद्रबाहु ने जैन धर्म को दक्षिण में प्रसार किया था। भद्रबाहु तथा इनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता था। ये दक्षिणी जैन कहलाए थे। महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये किया था पावापुरी में। तो जो महावीर स्वामी थे इन्होंने ईसा के पूर्व 527 में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी मतलब कि राजगृह में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मतलब कि मोक्ष प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ जो कि वाराणसी में है। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन है? तो ये हो जाएंगे अजातशत्रु, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है। और अजातशत्रु के टाइम पर ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अभिधम्म पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है अश्व किसके कोर्ट में था? तो ये कनिष्क के कोर्ट में था। तो अश्व मतलब अश्वघोष की बात कर रहे हैं, तो ये कनिष्क के दरबारी कवि था। इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करी थी और इसकी प्रमुख रचना है बुद्ध चरित। गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उसके अवसान के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था तो हो जाएगा आनंद। महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी पावा में। महावीर स्वामी ने 4 तीर्थ श्रावक श्राविका साधु साध्वी की स्थापना 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त करने के बाद की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो ये हो जाएगा खारवेल शासक तथा चंद्रगुप्त मौर्य। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ये किया था कुशीनारा में, जो कि मल्लगढ़ राज्य में था कुशीनारा। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? तो हो जाएगा प्रज्ञा पारमिता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में दैवी सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की जानकारी मिलती है। इसमें वर्णित है कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोंडा किसके लिए विख्यात है? तो ये बौद्ध मठ के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है प्रख्यात अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये पश्चिमी घाट में है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग नहीं है? तो इसमें अविवाहित जीवन नहीं है। जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? इसमें शामिल है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक श्रद्धा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका जो ऑप्शन बी है परिव्राजक या घुमक्कड़ मतलब कि पथिक था या फिर जो भिक्षु था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी ही सही सुमेलित है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथन दिए गए। कह रहा है कि इसके अनुसार वर्ण एक मानव निर्मित व्यवस्था थी, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि संघ में प्रवेश के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्ण और जाति अप्रासंगिक थे, तो इसके दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किस विश्वविद्यालय को जाता है? तो ये हो जाएंगे विक्रमशिला, नालंदा तथा जगदल, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है तृतीय शताब्दी ईस्वी में जो योगाचार था मतलब कि विज्ञानवाद, इसके संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे मैत्रेय। वैभाषिक तथा सौत्रांतिक किसके प्रमुख संप्रदाय हैं? तो ये हीनयान के प्रमुख संप्रदाय हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ये हो जाएंगे महर्षि अरविंद। चैतन्य महाप्रभु, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव तथा स्वामी प्रभुपाद, ये लोग
वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। अरविंद घोष की बात करें तो ये योगी तथा दार्शनिक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में नहीं शामिल था? तो ये हो जाएगा कलिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन जैन दर्शन से साम्यता रखता है? तो ये हो जाएगा सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है, भास्कराचार्य की पुत्री कौन थी जिसे भारत में उसकी गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएंगी लीलावती। लीलावती ये भास्कराचार्य की पुत्री थी और ये गणित संबंधी पुस्तक के लिए जानी जाती थी। भास्कराचार्य की बात करें तो ये भी प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा ज्योतिषी थे। इनके प्रमुख सिद्धांत हैं शिरोमणि तथा, और इसमें लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग भी हैं। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएगा वसुमित्र। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद 585 वर्षों बाद 102 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। इसकी अध्यक्षता की जाती है वसुमित्र तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और इसी संगीति में विभाषा शास्त्र ग्रंथ की रचना होती है और बौद्ध ने इसी समय संस्कृत भाषा को अपनाया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे मक्खली गोशाल। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? तो संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहते थे। तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मण को, ठीक है। और बौद्ध संघ का गठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था और गृहस्थ जीवन का त्याग बौद्ध संघ में प्रवज्जा कहलाता है। नेक्स्ट है, वज्रसुमित्र तथा नागार्जुन किस शासक के दरबार से संबंधित थे? तो ये संबंधित है कनिष्क प्रथम से। तो नागार्जुन ने बौद्ध धर्म के माध्यमिक शून्यवाद का प्रतिपादन किया था और वसुमित्र इन्होंने कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल में जब आयोजित होती है चतुर्थ बौद्ध संगीति तो उसकी अध्यक्षता करते हैं। कोल्लम संवत का प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय से माना जाता है? तो ये हो जाएंगे शंकराचार्य। नेक्स्ट है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? तो ये हो जाएंगे ऋषभदेव। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर रहते हैं ऋषभदेव और इसमें कुल 24 तीर्थंकर थे। ऋषभदेव को हम आदिदेव या फिर केशरिया नाथ भी कहते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ मतलब कि बैल, और इन्होंने अहिंसा तथा अनेकांतवाद का प्रवर्तन किया था। अरिष्ट नेम की बात करें तो ये 22वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म होता है गुजरात में तथा गिरनार पर्वत पर इन्होंने तपस्या की थी और इनका प्रतीक था शंख। तथा अरिष्ट नेम ये 22वें तीर्थंकर थे तथा पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे। और मैंने जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनसे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा उसे, वो आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तीसरी बौद्ध महासभा किसके सभापतित्व में होती है? तो ये हो जाएगी अशोक के टाइम पर। नेक्स्ट है, 23वें जैन तीर्थंकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे वाराणसी से। नेक्स्ट है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद का गणतंत्रवादी राज्य था? तो ये हो जाएगा वज्जी। ठीक है, तो 16 महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद जो थे उसमें से 14 राजतंत्र थे, 2 गणतंत्र था। ठीक है, इसमें से एक था वज्जी। वज्जी की बात करें तो ये लिच्छवी गणराज्यों का संघ था और वैशाली इसकी कैपिटल थी और इसकी स्थापना की जाती है राजा विशाल के द्वारा। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ये किया था कुशीनगर में। तो मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। किसको? सुभद्र। बेसिकली ये होगा सुभद्र, तो ये याद रखिएगा, टाइपिंग एरर है। और कपिल वस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। बोधगया में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तथा ये राजगृह में पहले बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और सारनाथ में ये पहला उपदेश देते हैं और इनका महापरिनिर्वाण कहाँ होता है? कुशीनगर में। नेक्स्ट है, जो 16 महाजनपद है इनकी सूची किस में मिलती है? तो ये मिलती है अंगुत्तर निकाय में। और वासुदेव कृष्ण का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे? तो ये 10 महाजनपद थे। कौन कौन से थे? मगध था, वज्जी जो कि गणतंत्रात्मक था, अंग था, काशी था, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, पांचाल तथा कुरु था। कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद था? तो ये हो जाएगा अशमक। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद है जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? तो ये हो जाएगा अशमक और ये दक्षिण में था सबसे। इसकी राजधानी क्या थी? पोतली या फिर पोडना। और अशमक एक राजतंत्र था जिसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंशीय शासकों ने की थी। महिष्मती शहर किस महाजनपद में था? तो ये अवंती में था। और महाभारत के समय यहाँ का राजा कौन था? नील था। द्वितीय बौद्ध संगीति होती है इसके शासनकाल में, तो ये होती है कालाशोक के शासनकाल में। कब? 383 ईसा पूर्व में।
कहाँ होती है ये? तो वैशाली में होती है। इसकी अध्यक्षता की जाती है साबक मीर के द्वारा। अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति होती है, अशोक के समय तीसरी तथा कनिष्क के समय चतुर्थ। नेक्स्ट है बुद्ध धर्म का क्या अर्थ है? तो बुद्ध धर्म मतलब कि प्रबुद्ध। बुद्ध वह है जिसने बोधि को प्राप्त कर लिया हो, ठीक है। और बोधि का अर्थ क्या है? ज्ञान, बौद्धिक और नैतिक पूर्णता की एक आदर्श स्थिति जिसे मनुष्य के द्वारा विशुद्ध रूप से मानव साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो 6 वर्ष तक कठिन परिश्रम के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, जिसे हम पुनपुन नदी भी कहते हैं, सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। निरंजना नदी के तट पर याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है। और महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है सुत्त पिटक की बात कर रहा है, कह रहा है कि सुत्त पिटक के बारे में कथन और कारण दिया, असर्शन रीजन दिया है। कह रहा है कि जगत नश्वर तथा सतत परिवर्तनशील है, यह भाव शून्य भी है, इसमें कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है। सुत्त पिटक के अकॉर्डिंग कठोर तपस्या तथा आत्म संलग्नता के बीच सामंजस्य के पथ का अनुसरण करते हुए मनुष्य लौकिक दुखों से पार पा सकता है। तो इसके दोनों कथन सही तो हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन को स्पष्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कथन दिया गया है, कह रहा है कि ह्वेनसांग के वर्णन से हर्षवर्धन काल के इतिहास का पता चलता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ह्वेनसांग चाइना से आया था हर्षवर्धन के शासन काल में ही। ह्वेनसांग ने नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन किया था, दूसरा भी सही है। फाहयान ने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के टाइम पर करी थी, तो इसका तीसरा ही गलत है। ये आया था जो फाहयान था, ये आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर, ना कि हर्षवर्धन के टाइम पर, तो इसका तीसरा गलत है। इसका सही है फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है किन स्थानों पर माना जाता है कि हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कराए थे? तो ये कराए थे कहाँ पे? कन्नौज में तथा प्रयाग में। तो हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कराया था, प्रयाग तथा कन्नौज में। नेक्स्ट है बौद्ध मत दिया है तथा जैन मत दिया है, कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है? तो जो जाति व्यवस्था है इसके संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है, बिल्कुल सही है पहला। तो दूसरा कह रहा है कि दोनों ने ही एक साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता की है, तो इन दोनों में ही, तो इसका ऑप्शन बी ही गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे। चौथा कह रहा है दोनों ही अहिंसा में विश्वास रखते थे, तो इसका ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि जो बुद्ध थे ये मध्यम मार्गी थे, लेकिन जैन जो था ये शुद्धतावादी था। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? आदि शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आदि शंकराचार्य ने वेदों को वास्तविक ज्ञान का मूल स्रोत माना है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि आदि शंकराचार्य ने भक्ति को वेदांत परंपरा से जोड़ा है। चौथा कह रहा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, गलत है। इनका जन्म होता है केरल में, केरल के कलाड़ी में। नेक्स्ट है बुद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बुद्ध के जन्म की घटना से संबंधित है कमल व सांड। बुद्ध का जो प्रथम उपदेश देते हैं ये कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन, और इनका जो महापरित्याग है ये संबंधित है अश्व, और इनका जो महापरिनिर्वाण है इससे संबंधित है बोधि वृक्ष। नेक्स्ट है भारतीय चीनी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक था मिनेंडर, मतलब कि मिलिंद, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि मिलिंद को नागार्जुन ने बौद्ध धर्म से जोड़ा था, दूसरा भी सही है। भारतीय यूनानी शासक ने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के शुरू करने वाले पहले शासक थे, तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि सोने के सिक्के शुरू करने वाले पहले शासक था कुषाण शासक, कौन सा? कनिष्क, ठीक है। तो इसका सी गलत है। डी कह रहा है कि मिनेंडर ने पहली बार विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख लिखवाया था, तो इसके बाकी सभी सही हैं, ओनली सी गलत है। कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? तो हो जाएंगे अशोक के शिलालेख। और राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी में आया है, तो टीजीटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अशोक के शिलालेख टीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राज्याभिषेक से जो संबंधित मास्की का लघु शिलालेख है, ठीक है। तो मास्की का लघु शिलालेख किससे संबंधित है? राज्य अभिषेक से, और इसी में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कह रहा है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों ही पाल वंश के दौरान विकसित होते, बिल्कुल सही है।
नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को खिलजी वंश के द्वारा नहीं नष्ट किया गया था, तो इसका दूसरा गलत है, क्योंकि इसको नष्ट किया जाता है बख्तियार खिलजी के द्वारा, ना कि खिलजी वंश के द्वारा। और बख्तियार खिलजी की बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए गुलाम वंश के टाइम पे, लेकिन ये खिलजी वंश नहीं था। तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता था। और पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कहाँ होती है? ये होती है पाटलिपुत्र में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये टीजीटी के 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, लेकिन इसमें आयोग ने किसको माना है? वल्लभी, जो कि गुजरात में है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहली जैन सभा का आयोजन होता है। कहाँ पे होता है? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में होता है। इसी सभा में जो जैन धर्म था इसका विभाजन होता है किसमें? श्वेतांबर तथा दिगंबर में। तो स्थान क्या हुआ? पाटलिपुत्र हुआ, ठीक है। और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे ये श्वेतांबर कहलाए, भद्र बाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते हैं। तो इसमें होगा आंसर पाटलिपुत्र, लेकिन आयोग के द्वारा माना गया है आंसर वल्लभी, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? तो ये हो जाएगा वायु पुराण में। तो कुल कितने पुराण है? 18 वायु पुराण है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी सुमित्र ने। कौन सा जैन साहित्य है जो कि मौर्य युग की जानकारी नहीं देता है? तो जैन ग्रंथों किसका? भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, क्षेमेंद्र के द्वारा रचित है वृहत कथा मंजरी, सोमदेवकृत कथा सरिसागर। यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कुछ प्रारंभिक जानकारी मिलती है। इसी के साथ जो जैन साहित्य है भद्रबाहु के द्वारा रचित भगवती सूत्र से भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा नगर निम्नलिखित में से पाली साहित्य से ज्ञात नहीं है? तो ये हो जाएगा भीटा। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिन नगरों का अस्तित्व था उसमें थी चंपा, राजगृह, श्रावस्ती या फिर अयोध्या, लेकिन इसमें भीटा का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है किस स्थान से कपिल वस्तु महावीर अंकित सील मिलती है? तो ये मिलती है पिपरहावा से। नेक्स्ट है मोरी का संबंध था पिप्पली वन से, बुली संबंधित है अलकप्प से, केस कालाम संबंधित है केस पुत्र से, तथा भग ये सुनसुमार गिरी से संबंधित है। नेक्स्ट है जो जैन ग्रंथ है उनको क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था जैनागम। और जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण कितने? 12 अंग हैं, तथा अचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार या फिर नियमों का उल्लेख है। और जो भगवती सूत्र है इसमें महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है सर्वकामी। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में होती है, अध्यक्षता की जाती महाकश्यप, शासन होता है अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में होती है, सर्वकामी की अध्यक्षता में कालासोर के शासन के टाइम पर। तृतीय बौद्ध संगीति होती है पाटलिपुत्र में मुगाल पुत्र तिस के अध्यक्षता में अशोक के शासन के टाइम। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में होती है वसुमित्र की अध्यक्षता में तथा कनिष्क के शासन टाइम में। शिशुनाग मूलतः कहाँ से संबंधित था? तो ये संबंधित था मगध से। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, इसकी हत्या करता है उसका अमात्य शिशुनाग। और शिशुनाग ये मूलतः मगध का निवासी था और ये नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। और इसने अवंती तथा वत्स को मगध साम्राज्य में शामिल किया था और इसने पाटलिपुत्र के साथ ही वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था शिशुनाग ने। नेक्स्ट है जो दीर्घ निकाय है बौद्ध धर्म का, ये संबंधित है महापरिनिब्बाण सूत्र से, खुद्दक निकाय संबंधित है धम्म पद से, विनय पिटक खंडक से संबंधित है तथा अभिधम्म पिटक ये कथा वस्तु से संबंधित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? तो ये हो जाएगा वज्जी। वज्जी में गणतंत्र था। कौशल, अवंती तथा मगध यहाँ पे राजतंत्रात्मक साधन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? उत्तरदायी क्या था पहले तो ये बात करेंगे। तो नगरों के उदय के लिए मेन उत्तरदायी था चावल की खेती था, लौह उपकरणों का प्रयोग तथा व्यापारिक गतिविधियां। जो सिंधु नदी में बाढ़ आती है यही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय का प्रमुख कारण नहीं था। नेक्स्ट है कौन सा बौद्ध साहित्य है जो कि भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? तो ये हो जाएगा ललित विस्तार। निम्नलिखित में से किस
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके साथ धर्मज्ञ शब्दावली संबंधित है? तो ये संबंधित है सारनाथ बौद्ध विहार से। बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये होती है वैशाली में। नेक्स्ट है कह रहा है कथन और कारण दिया। कह रहा है कि जो बौद्ध दर्शन है ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा कह रहा है कि कारण क्या था कि बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे बौद्ध दर्शन, इसीलिए इसका ये किससे संबंधित था? बहुजन हिताय तथा बहुजन सुखाय से। तो इसके दोनों कथन सही है, साथ में जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है? तो हो जाएगा उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो वो किया था कुशीनगर में, डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद जो कि गढ़ राज्य था? तो हो जाएगा लिच्छवी गढ़ राज्य था। चेदी मगध तथा कौशल ये राजतंत्रात्मक था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद मतलब कि अनाहिलेशनिज्म के भौतिकवाद दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? तो ये हो जाएंगे अजीत केस कम्बलिन। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के निम्नलिखित भौतिकवादी दार्शनिक संप्रदाय में से किसने भारत में भौतिकी की नींव रखी थी? तो ये रखी थी वैशेषिक दर्शन ने, और वैशेषिक दर्शन के जनक हैं महर्षि कणाद। नेक्स्ट है जैन धर्म के पहले से ही मौजूदगी बुनियादी बातों में निम्नलिखित में से किसे महावीर के द्वारा जोड़ा गया था? तो उन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य मतलब कि कौमार्य व्रत को। निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? ये होती थी गांधार, जो कि अफगानिस्तान में है। किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएंगे अग्नि, भागवत तथा मत्स्य पुराण में, इसमें वायु पुराण नहीं है। नेक्स्ट है प्रमुख जैन तीर्थंकर हैं। तो आदिनाथ का संबंध है शांड मतलब बैल से, मल्लिनाथ ये घड़े से संबंधित है, महावीर शेर मतलब सिंह से है तथा पार्श्वनाथ सर्प से हैं। और जो अजीतनाथ है ये हाथी से संबंधित है, अरिष्टनेम ये शंख है तथा नेमिनाथ का है नीलकमल। स्तूप के बारे में स्टेटमेंट दिया है, बताना है कौन सा सही है। बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था, बिल्कुल करेक्ट है पहला। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में ही थी, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जो जैन धर्मावलंबी थे इन्होंने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था, स्तूप का, ठीक है, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि सारनाथ का वर्तमान धमेक स्तूप प्राचीन स्तूपों में से एक है, तो इसका ऑप्शन डी गलत है, इसका केवल सही है ए, बी एंड सी। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजात शत्रु का विरोध किया था? तो ये हो जाएंगे 18। नेक्स्ट है श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है वैष्णव धर्म से तथा रामानुजाचार्य जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो ये महायान का अनुयायी था। प्रथम जैन समिति किसने आहुति की थी? तो ये की थी स्थूलभद्र ने। नेक्स्ट है परमार्थ चीन में 20 वर्ष से अधिक रहे और वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। वे कहाँ के थे? तो वे उज्जैन के थे परमार्थ। जो प्राचीन अजंता के चित्रकला है ये कहाँ उपलब्ध है? तो ये गुफा संख्या 9 में है। तो जो अजंता गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में स्थित 29 गुफाओं को काट कर बनाया गया है बौद्ध स्मारक गुफाएं, जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ से बौद्ध धर्म के संबंधित चित्र तथा शिल्पकारी मिलती है, लेकिन अब केवल 7 गुफाओं में किनमें फर्स्ट एंड सेकंड 9, 10 तथा 16, 17 और 19 के चित्र ही बचे हैं। इनमें से जो 16, 17 और 19 है ये गुप्तकालीन चित्र हैं। अजंता की गुफा 9 है और 10 में जो सबसे पुराना है ये वाकाटक काल की है। जो गुफा संख्या 1 और 2 है ये पुलकेशिन द्वितीय के समय की। ये याद रखिएगा डेटा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन राजकुमारी का चित्र अत्यंत सुंदर है तथा 17वीं गुफा के चित्रों को चित्रशाला कहा गया है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन करा कि जो गौतम बुद्ध थे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, कथन बिल्कुल सही है। इन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था, दूसरा भी सही है। तो जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार नहीं किया था, क्या इसीलिए ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे? ऐसा नहीं है। तो इसके कथन और कारण दोनों सही तो है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है।
श्रावस्ती में मक्खली गौशाल अधिकांशतः हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे। तो वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो ये कुम्हार से संबंधित थी। नेक्स्ट है, किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो ये हो जाएगा ऋजुपालिका नदी के तट पर। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था और उसके 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में इन्हें जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे मक्खलीपुत्र गौशाल। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी? तो ये हो जाएंगे महाप्रजापति गौतमी। बात कर रहा है बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये हो जाएगा सुबद्ध। किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है? तो यह कहा गया है सिंघालवाद सूक्त में। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार जो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेम, ये संबंधित थे कृष्ण से। 23वें तीर्थंकर रहे हैं पार्श्वनाथ, ये कहाँ से थे? तो ये रहने वाले थे बनारस के। नेक्स्ट है, वीर निर्माण युग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। तो वीर निर्माण संवत यह एक कैलेंडर युग है। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्माण का स्मरण कराता है। नेक्स्ट है, बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाए? तो ये हो जाएंगे ब्रह्मा। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न में से किस पर जोर देने के कारण था? तो यह था अनुशासन तथा कठोर जीवन पर। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थलों पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। तो ये हो जाएगा पिपरावा। कहाँ पे है? ये यूपी में है। निम्नलिखित स्मारकों में से जो हीनयान कालक्रम था इसका सबसे विस्तृत और विकसित चैत्यगृह कौन सा है? तो यह है कार्ले। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पूना में। नेक्स्ट है, प्रमुख महाजनपद है और उनकी राजधानियां हैं। बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पांचाल की राजधानी मथुरा नहीं थी। पांचाल की राजधानी थी अहिछन्न जो कि आज का बरेली क्षेत्र है। मत्स्य की राजधानी थी बैराट नगर। कौशल की थी श्रावस्ती तथा मगध की थी गिरिव्रज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा अंतराल। अंड, मेदी तथा शत्र ये सभी बौद्ध स्थापत्य कला के भाग हैं। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नाम से भी जानते हैं? तो इन्हें हम हत्थापलेखड़ तथा एक दंडिक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? तो ये थे ज्ञात्रिक जनजाति से। तो महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। इनकी माता थी त्रिशला और लिच्छवी राजा चेटक की वो बहन थी। ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है क्योंकि जो पतंजलि हैं वो कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं, इसीलिए कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। तो इसके कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन को व्याख्यायित भी कर रहा है। नेक्स्ट है, किसने निम्न वक्तव्य दिया था कि भगवापि क्षत्रियो अहम भी क्षत्रियो, मतलब कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। तो ये कहा था अजात शत्रु ने। नेक्स्ट है, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में होता है? तो ये होता है ब्रह्मजाल सूक्त में। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि जो व्यापारिक अर्थव्यवस्था थी ये बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी थी। बिल्कुल सही है। और जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़कर व्यापार को अपनाया था। तो इसके दोनों ही कथन सही है, लेकिन इंडिविजुअल सही है। जो कारण है वो कथन को व्याख्यायित नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, भगवान महावीर संबंधित हैं सिंह से, मल्लिनाथ जल कलश से, पार्श्वनाथ सर्प से तथा शांतिनाथ मृग से। नेक्स्ट है, पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप जो देवता इसका पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? तो ये था पांचाल का। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज रामगुप्त ने निम्नलिखित में से किन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी? तो उन्होंने चंद्रप्रभा तथा पुष्प दत्त की प्रतिमाएं बनवाई थी। गुप्त शासक था रामगुप्त, इसकी उपाधि थी महाराजा धीराज। नेक्स्ट है, कायारोहण जिसे लकुलीश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश का निवास स्थान माना जाता है, कहाँ पर है? तो ये है कायारोहण गुजरात में।
किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में कोई भूमिका बताई जाती है? तो ये हो जाएगा जैन धर्म। नेक्स्ट है उड़ीसा में है उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ की जो विभिन्न गुफाएं हैं क्या प्रमाणित करती हैं कि जो उड़ीसा में दीर्घ काल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यह आदेश निकाला था कि जो बुद्ध था इनका स्वागत न करने वाले को 500 कासार्पण का दंड देना पड़ेगा? तो ये कहा था मल्लो ने। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। स्वामी महावीर ने भिक्षुणी संघ की प्रधान नेक्स्ट है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो ये थी चंदना। तो जनमत के अनुरोध पर ही महावीर स्वामी के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की जाती है। तो और प्राथमिक संघ के समय महावीर के 1,59,000 श्रावक मतलब कि भिक्षु थे तथा 3,18,000 भिक्षुड़ियाँ थी। और यह तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा धर्म संघ भी था। भिक्षु संघ का नेतृत्व इंद्रभूति तथा भिक्षुड़ी संघ का नेतृत्व करती थी राजकुमारी चंदन बाला मतलब कि चंदना। क्षत्रिय वंश होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? तो ये हो जाएंगे अजात शत्रु। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि वीर शैव संप्रदाय जाति प्रथा तथा ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके संस्थापक थे बसव, स्वयं वो ब्राह्मणेतर वर्ग थे। कारण कह रहा है कि इसके संस्थापक बसव स्वयं ब्राह्मणेतर वर्ग के थे। तो ब्राह्मणेतर के मतलब क्या होगा? ब्राह्मण से इतर मतलब कि ब्राह्मण वर्ग के नहीं थे। तो इस बसव क्या ब्राह्मण वर्ग के इतर नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे? इसका कारण गलत है क्योंकि बसव खुद ब्राह्मण वर्ग के थे, लेकिन इसका कथन सही है। तो इसका स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िएगा, ब्राह्मणेतर से कंफ्यूज नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो हो जाएगा महापरिनिर्वाण सूत्र। शंखलिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं भारहूत से। ये टीजीटी में आया है। तो भारहूत कहाँ पे है? सतना में है। तो भारहूत के समीप शुंग काल का बना एक महत्वपूर्ण स्तूप है। इसके साथ ही सांची, बेसनगर व बोधगया में भी स्तूप निर्मित है। भारहूत की खोज 1873 में कनिंघम के द्वारा की जाती है। भारहूत से ही शंखलिपि के लेख स्तूप के अवशेष मिलते हैं। वेदिका स्तंभ तथा तोरण पट्टों पर उत्कीर्ण मूर्तियां तथा चित्र प्राप्त हुए हैं। और भारहूत स्तूप या ईंटों का बना था। नेक्स्ट है किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट होते हैं? तो ये होते हैं नचना कुठार में। तो एमपी के पन्ना जिले में है अजयगढ़ के समीप नचना कुठार। ये है पार्वती का मंदिर। ठीक है, यहाँ की जो मूर्ति कला है यहाँ पे सर्वप्रथम रामायण के दृश्य मिलते हैं। निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा काल में मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य है? तो ये है गुफा संख्या 11 में। तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसमें जो 9वीं और 10वीं गुफा है इनके चित्र सबसे प्राचीन है। अजंता में पहले थे 29 गुफा, लेकिन अब केवल 6 बचे हैं। ठीक है, अजंता की जो 16वीं गुफा है इसके चित्र में मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में से दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त होता है। तो ये होता है नागार्जुन कोंडा में। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अंग है? तो ये सुत्त पिटक के अंग हैं। तो बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्म पिटक, यह सुत्त पिटक ग्रंथ का अंग है। सुत्त पिटक 5 निकाय में विभाजित है: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। तो अश्वघोष ये कनिष्क के राजकवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इसमें हो जाएगा बुद्ध चरित, सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण। और इसमें जो पहले 2 हैं ये नाटक महाकाव्य हैं, लेकिन शारिपुत्र प्रकरण ये नाटक ग्रंथ है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो ये मध्यम मार्ग की बात करता है बौद्ध धर्म। और जो बौद्ध धर्म है ये मूलतः अनीश्वरवादी था। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। यह मध्यम मार्ग की अवधारणा पर आधारित है। यह कर्म और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे बौद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा सोमनाथ। नेक्स्ट है शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है? तो ये होती है गुडिमल्लम में। रामायण किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? तो यह है अभिधम्म पिटक में। और अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक के टाइम पर होता। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो ये था सर्वकामी।
नेक्स्ट है महाभाष्य के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएंगे पतंजलि। और इनके महाभाष्य में यवन आक्रमण की चर्चा मिलती है। इसमें बताया गया कि यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद डाला था। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था, तो हो जाएगा प्राकृत का। तो महावीर के उपदेशों तथा शिक्षाओं को 12 अंगों तथा 12वें अंग दृष्टिवाद के अंतर्गत 14 पूर्वों की रचना करके उनके गणधरों ने संकलित किया था। और ये जो ग्रंथ थे ये अर्ध मगधी या फिर प्राकृत भाषा में लिखे गए। रामायण के रचनाकार ये हो जाएंगे वाल्मीकि, कई बार पूछा जा चुका है ये। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है, तो ये होता है गया में। बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था धम्म महामात्र। और उसके अन्य अधिकारियों की बात करें तो रज्जुक था, जो कि राजस्व और न्यायिक प्रणाली का प्रधान था। युक्त क्या था, ये चोरी की संपत्ति की खोज करता था। अमात्य ये प्रधानमंत्री था। अशोक के तीसरे शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, युक्त, रज्जुक तथा प्रादेशिक। धम्म महामात्र का उल्लेख इसके 12वें शिलालेख में मिलता है। बौद्धों का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं मिलती हैं, वो क्या था, वो हो जाएगा जातक कथाएं। नेक्स्ट है खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था, तो ये भी हुआ था बुद्ध काल में। ईरानी शासकों की कालावधि 5वीं सदी ईसा पूर्व की है। और जो ईरानी शासक थे ये बुद्ध के समकालीन थे। इसी अभिलेख का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में अशोक के अभिलेखों में मिलता है। भागवत धर्म का निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था, तो हो जाएगा विशिष्टाद्वैत। और रामानुजाचार्य जी वैष्णव संप्रदाय थे, इनका मत था विशिष्टाद्वैत। शंकराचार्य ये संबंधित है अद्वैतवाद से। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में होती है, तो ये होती है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में अंतिम 3 वेदों के साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद की भी रचना होती है। उपनिषदों में वैदिक चिंतन की अंतिम परिणति मिलती है। इसका मुख्य विषय था आत्मज्ञान तथा ब्रह्मज्ञान। प्रत्ययवादी अद्वैतवाद उपनिषदों का प्रमुख सिद्धांत था और उपनिषदों को ही वेदांत भी कहा जाता था। नेक्स्ट है दीर्घ निकाय का संबंध था महापरिनिब्बाण सूत्र से। खुद्दक निकाय धम्म पद से संबंधित था, विनय पिटक खंडक से तथा अभिधम्म पिटक कथावस्तु से। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था, तो ये ईश्वर में अविश्वास था इनका। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएंगे कृष्ण। निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएंगे गौतम बुद्ध। हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा तो हो जाएंगी एलोरा की गुफा। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो माध्यमिक दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन थे, तो हो जाएंगे नागार्जुन। इनकी कृति याद रखिएगा माध्यमिक कारिका, और इसे सापेक्षवाद के नाम से भी जानते हैं। इसका मूल सिद्धांत क्या था कि जो प्रत्येक वस्तु है वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, और प्रतीत्य समुत्पाद को ही नागार्जुन ने शून्यता कहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही बताना है। तो जो बुद्ध और महावीर है दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान ये हो जाएगा वाराणसी। ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यूपी के जितने भी तीर्थंकर हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको मैंने कराया है एक सेपरेट वीडियो में, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है, तो हो जाएंगे पंच महाव्रत। ये टीजीटी में भी आया है। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था, तो हो जाएगा जामाली। पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था, तो हो जाएंगे लकुलेश। इन्हें शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। बुद्ध धर्म का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल के तराई रीजन में। मौर्य सम्राट अशोक ने अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा करी, और इस स्थान के महात्म्य के कारण ही उसने यहाँ का राजस्व घटाया। कितना क्या, 1/8 कर दिया। पहले कितना था, 1/6 था। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है टीजीटी के लिए। महावीर की माता का नाम क्या था, तो हो जाएंगी त्रिशला। यह लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, और महावीर का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में निम्नलिखित में से कौन से आचार्य नितांत भौतिकवादी था, तो हो जाएगा अजित केस कंबलिन।
जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर कौन है? तो यह है पार्श्वनाथ। गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, ये कहाँ के राजा थे? तो ये कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के राजा थे। बुद्ध धर्म के संबंधित चतुर्थ संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएंगे वसुमित्र। नेक्स्ट है नवधा शक्ति। नेक्स्ट है नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? तो ये वैष्णव धर्म का है। नेक्स्ट है शैव धर्म में शिव तथा शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई है? तो ये हुई है गुप्ता पीरियड में। तो गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति पूजा आरंभ होती है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की पूजा की जाती थी। और कालिदास का महाकाव्य है कुमार संभवम, इसी में शिव तथा शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। महाभारत का मौलिक नाम क्या था? तो ये हो जाएगा जय संहिता। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है विनय पिटक में। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये हैं अश्वघोष। और अश्वघोष की अन्य कृतियों की बात करें तो इसमें हो जाएगा बुद्ध चरित, सौंदरानंद तथा शारिपुत्र प्रकरण। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो ये हो जाएगा कनिष्क, जो कि एक बौद्ध धर्मानुयायी था। स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं कितनी? तो 7 संभावनाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जो कि भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा बेस नगर स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट है प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। त्रिपिटक क्या थे? तो ये धर्म ग्रंथ थे। किसे संबंधित थे? बुद्ध से। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, तो ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति नहीं है। नेक्स्ट है विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है उपालि के द्वारा। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो ये हो जाएंगे महावीर स्वामी। किसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ लेख बनवाया था? तो ये हो जाएंगे हेलियोडोरस। बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो ये हो जाएगा शशांक। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? तो ये हो जाएंगे कापालिक। भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? मध्यम मार्ग मतलब कि न अधिक काम भोग न अधिक काया क्लेश, बीच का मार्ग का अपनाना। ठीक है। वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा कौशाम्बी। जो जैन धर्म ग्रंथ थे इनका पहला संकलन कहाँ होता है? तो ये होता है वल्लभी, गुजरात में। ये क्वेश्चन टीजीटी में भी आया है। माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर है, किसने बनवाए थे? तो ये बनाए थे सोलंकी वंश ने। किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो ये हो जाएंगे महर्षि कपिल। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर तो ये हो जाएंगे ऋषभदेव। महायान शाखा का साहित्य लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संस्कृत में। निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म था वह श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय में विभाजित होता है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त के टाइम पर। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये हैं अशोक घोष। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? तो ये हो जाएगा भाबरू का शिलालेख। तो अशोक के थम व उसके बौद्ध मतानुयायी होने का दृष्टिकोण सबसे प्रबल प्रमाण है भाबरू वैराट प्राप्त लघु शिलालेख। इसी में अशोक बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख व बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वो हो जाएंगे अद्वैतवाद। यदि हम बात करें द्वैतवाद की तो इससे संबंधित है आचार्य माधव, द्वैताद्वैतवाद से आचार्य निम्बकाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद से आचार्य रामानुजाचार्य तथा अद्वैतवाद से आदि शंकराचार्य। लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएंगे चारवाक। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? तो यह है मल्लिनाथ और ये 19वें तीर्थंकर थे। कौन सा बौद्ध साहित्य है जो कि भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? तो हो जाएगा ललित विस्तार। नेक्स्ट है प्रमुख महाजनपद तथा उनकी राजधानियाँ है। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, अंग की है चंपा, चेद की है शुक्तिमती या फिर सेत्यवती, मत्स्य की है विराटनगर तथा दक्षिणी पांचाल की है काम्पिल्य। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र था? तो यह ऋषभनाथ का पुत्र था। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? तो यह हुआ था काशी
बनारस में। ये कई बार रिपीटेडली पूछा ही जा रहा है क्वेश्चन। क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है। तो यूपी के जितने भी तीर्थंकर हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है जो देवनंदा है, ये जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये महावीर की माता के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? तो ये हो जाएंगे मैत्रेय। प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है छत्तीसगढ़ से। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? तो ये हो जाएगी हरिहर। और हरिहर के रूप में शिव तथा विष्णु की संयुक्त मूर्ति सर्वप्रथम गुप्त काल में बनाई गई थी। लकुलीस किस धर्म का प्रमुख देवता था? तो ये हो जाएंगे शैव धर्म के। निम्नलिखित में से कौन जैन परंपरा में कुड़क के रूप में विख्यात है? तो ये हो जाएगा अजात शत्रु। नेक्स्ट है बुद्ध चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हैं अश्वघोष। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम हैं? तो ये है विनय पिटक में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर के मल्लगढ़ राज्य में। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो ये हो जाएगा हेलियोडोरस। नेक्स्ट है अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो ये जैन धर्म का विशेष लक्षण है। घोषिताराम कहाँ है? तो ये है कौशाम्बी में। इसे प्रसिद्ध श्रेष्ठी घोषिताराम ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया था। नेक्स्ट है स्यादवाद किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है जैन धर्म से। नेक्स्ट है कपिल वस्तु की पहचान की गई थी पिपरावा के साथ। हैमवत संप्रदाय एक शाखा थी किसकी? तो ये महासंघिक की शाखा थी। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो ये जैन धर्म का प्रमुख लक्षण है। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम मिलते हैं? तो ये हो जाएगा विनय पिटक में मिलते हैं। पिपरावा जिसका समीकरण कपिल वस्तु से किया जा रहा है यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? बुद्ध धम्म संघ। सर एडविन अर्नाल्ड की बुक है द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर। तो महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है तथा भगवान बुद्ध का शांति नाम ही प्रकाश पुंज है। महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित है मत्त विलास प्रहसन। ये उल्लेख करता है बौद्धों तथा कपालिकों का। जैन विश्वास के अनुसार जो 23वें तीर्थंकर थे कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म हुआ था काशी के राजा अश्वसेन के घर में। इनकी माँ थी रानी वामा देवी। ये इक्ष्वाकु वंशीय थे और दिगंबर परंपरा के अनुसार पार्श्वनाथ ने विवाह नहीं किया था, जबकि श्वेतांबरी मानते हैं कि ये विवाहित थे। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? तो ये सम्यक कार्य नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तथा सम्यक श्रद्धा है। जो वज्र छेदिका नामक ग्रंथ है वो संबंधित है महायान से। नेक्स्ट है कौन सा स्थान है जो कि जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा सहेत। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे कृष्ण से। नेक्स्ट है सिद्ध मातृका का अभिप्राय क्या है? कि एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला है यह। निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो हो जाएंगे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ये कौशल राज्य का महान राजा था। जो कौशल ये उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक है और पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक है। उत्तरी कौशल की राजधानी थी साकेत तथा दक्षिणी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। जो मगध था, मगध शासक बिंबिसार ये भी प्रसेनजीत का ही समकालीन था, जिससे प्रसेनजीत की बहन महाकोशला का विवाह हुआ था किससे? बिंबिसार से। तथा काशी प्रांत प्रसेनजीत ने दहेज में भी दिया था। अजातशत्रु से प्रसेनजीत का युद्ध भी होता है और दोनों में समझौता होता है। फिर प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो यह है भागवत गीता में। किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था? तो ये सातवाहनों ने नहीं किया था। गुजरात के चालुक्य, राष्ट्रकूट तथा गंग ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। और हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि जो नंद राजा था ये कलिंग से प्रथम जिन की प्रतिमा उठा ले गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी इस धर्म का प्रचार होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की थी? तो ये हो जाएगा खारवेल।
जैन धर्म, नेक्स्ट है जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएंगी तारा। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है कल्प सूत्र में। नेक्स्ट है भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु कौन थे? तो ये हो जाएंगे गौर अंगिरस। निम्नलिखित में से पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो ये हो जाएंगे लकुलिस। कहाँ के थे? गुजरात के। नेक्स्ट है नयनार कौन थे? तो ये शैव धर्मावलंबी थे और अलवार ये वैष्णव धर्मावलंबी थे। नेक्स्ट है प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो ये हुआ है निगंठना पुत्र। तो ये हुआ है निगंठनाथ पुत्र के नाम से। वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किसके संबंधी थे? तो ये थे बिंबसार के संबंधी। तो महावीर की माता त्रिशला ये वैशाली के चेटक की बहन थी और जो बिंबसार था इसने चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया था। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समसामयिक नहीं था? तो उदयभद्र नहीं था। प्रसेनजीत, बिंबसार तथा उदयन ये बुद्ध का समकालीन था। वज्रयान बौद्ध की संगनी को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएंगे तारा। निम्नलिखित में से किन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये सिर्फ मिलता है अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में। निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भाग शब्द का प्रयोग भूमि के लिए किया गया है? तो ये किया गया है बौद्धिक साहित्य में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में से एक और आयाम जोड़ा था। तो पार्श्वनाथ के थे 4 आयाम जिनमें से एक को महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित है बौद्ध धर्म से। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था महाकात्यायन ने। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद कहाँ का था? तो ये मल्लगढ़ राज्य का था। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो ये जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? तो यवन जातक नहीं है, बावेरु जातक, दशरथ जातक तथा शिबि जातक ये तीनों ही बौद्ध रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित था? तो ये हो जाएगा अजात शत्रु। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची मिलती है? तो ये हो जाएगी ललित विस्तार में। कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? तो ये हो जाएगा नागार्जुन। महावीर की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? तो ये हो जाएगा सुधर्मा। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं चतुर आयाम के नाम से। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के बाद हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो ये हो जाएगा मंजिब। नेक्स्ट है प्रमुख तीर्थंकर और उनके जन्म स्थान है। ऋषभनाथ का जन्म स्थान है अयोध्या, संभवनाथ का है श्रावस्ती, पद्मनाथ का है कौशाम्बी तथा पार्श्वनाथ का है काशी। ये सभी यूपी से हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो हो जाएगा पद्मना संभव। निम्नलिखित जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गढ़ राज्य था? तो हो जाएगा वज्जी। किसने निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो उज्जैनी की नहीं की थी। निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? तो हो जाएगा पाशुपत, जंगम तथा कापालिक। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की जाती है कहाँ पे? वैशाली में। नेक्स्ट है शाक्यमुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख ही साक्ष्य मिलता है कहाँ से? रुम्मनिदेयी स्तंभलेख से। नेक्स्ट है कुचर्क एक संप्रदाय था, तो ये जैन धर्म का संप्रदाय था। नेक्स्ट है बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो ये आलार कलाम तथा रुद्रक राम पुत्र के पास। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। बिल्कुल सही है। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। तो इसके दोनों ही कथन और कारण सही तो है, लेकिन प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे इसलिए गौतम बुद्ध श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा वर्षावास किए, ऐसा नहीं है। जिसके कथन और कारण सही तो है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शाक्य का संबंध है कपिल वस्तु से, कोली गणराज्य रामग्राम से संबंधित है, मल्ल संबंधित है कुशीनगर से, लेकिन कलाम ये अल्लव कप से नहीं संबंधित है। अल्ल कप से संबंधित है बुली। ठीक है,
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। कालाम कहाँ के थे? ये केसपुत्र के थे। कुशीनगर के थे मल्ल, पावा के भी थे मल्ल, पिप्पली वन के थे मौर्य और वैशाली के थे लिच्छवी तथा मिथिला के थे विदेह। महासंघिक संप्रदाय का उदय कहाँ होता है? वैशाली में। संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हो जाएगा जैन संप्रदाय। कला में विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो हो जाएगा वराह। श्वेतांबरा परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन महिला तीर्थंकर थी? तो हो जाएंगी मल्लिनाथ। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो ये है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो जो सेकंड आर्य सत्य है। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं चौसा से। नेक्स्ट है प्रमुख आचार्य और उनसे जुड़ा धर्म है। हरिभद्र संबंधित है जैन धर्म से, लकुलिश शैव धर्म से, नाथ मुनि वैष्णव से तथा वसुबंध बौद्ध धर्म से। घोसाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ होती है? नालंदा में। महासंघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। बुद्ध के महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल की घटना है? तो ये हो जाएगा अजातशत्रु। किसके काल में हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचता है? तो ये हो जाएगा अजातशत्रु के काल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? पहला है अवंती का राजा था चंद्र प्रद्योत महासेना, मगध का था उदयन, कौशल का था प्रसेनजीत, लक्षर का अजातशत्रु नहीं था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। अजातशत्रु मगध का राजा था। नेक्स्ट है जीवक किस राजा का राज्य वैद्य था? तो ये बिंबिसार का राज्य वैद्य था। काला शोक संबंधित था शिशुनाग वंश से। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। 16 महाजनपदों में से कितने गंगा घाटी में थे? तो हो जाएंगे 10 महाजनपद। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा उदयभद्र।